बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसराइल के इस नए ज़मीनी हमले की जो सितंबर 2025 में गज़ा सिटी पर शुरू किया गया है। ये सिर्फ एक फ़ौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी, इंसानी और आलमी तबाही का नया बाब है। आज मैं आपको हक़ाइक़, एदाद-ओ-शुमार और तज्ज़िये के साथ समझाऊँगा ये हमला क्यों किया गया, इसके क्या असरात होंगे और दुनिया इसे किस तरह देख रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया। इसके बाद से ये जंग मुसलसल जारी है और अब तक तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 65,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। अब इसराइल ने यह फैसला किया है कि वो गज़ा सिटी को कब्ज़े में लेगा, क्योंकि उनके मुताबिक ये हमास की सबसे बड़ी ताकत और इलामत है। गुज़िश्ता रोज़ पीर के दिन इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइल की इन्फेंट्री डिवीजन्स गज़ा सिटी में दाखिल हो चुकी है। एक और डिवीज़न भी उसमें शामिल होने वाली है। इससे पहले इसराइली फ़िज़ाइया ने गज़ा सिटी पर बड़े फ़िज़ाई हमले किए और दर्जनों ऊंची इमारतों को गिरा दिया। इसराइल ने 1 मिलियन फ़लस्तीनियों को कहा कि वो शहर छोड़कर जनूब की तरफ निकल जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 3 लाख लोग पहले ही गज़ा सिटी से निकल चुके हैं। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि गज़ा सिटी को फ़ौरन खाली कर दिया जाए। इसका यही मतलब है कि इसराइल ने अब सोच लिया है कि वो गज़ा सिटी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये हमला एक संगीन अलमियों को बढ़ावा दे रहा है। गज़ा में अस्पताल, पानी, बिजली और बुनियादी ढांचा पहले ही मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर मज़ीद 59 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग अदा कर रहे हैं और दुनिया देख रही है कि ये सब कुछ इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा सानिया हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के अपने ही आला सिक्योरिटी हुकाम ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ख़बरदार किया है कि ये ऑपरेशन ख़तरनाक साबित हो सकता है। उनके मुताबिक इससे इसराइली यरगमालियों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाएंगी, फ़ौज को भारी जानी नुकसान हो सकता है। हमास का मुकम्मल ख़ात्मा करना कभी भी मुमकिन नहीं है। इसराइल को मजबूरन गज़ा के 20 लाख लोगों पर बररास्त फ़ौजी हुकूमत करनी पड़ेगी। लेकिन नेतन्याहू ने ये तमाम ख़दशात नज़रअंदाज कर दिए और हमला शुरू कर दिया। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस मामले में अमेरिका का क्या किरदार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया इस ऑपरेशन की मुकम्मल हमायत करती है, लेकिन साथ ये भी कहा कि इस ऑपरेशन को जल्दी ख़त्म किया जाए ताकि जानी नुकसान कम हो। अमेरिका की इसराइल की हमायत के ख़िलाफ़ इस वक्त अमेरिका के अंदर भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि सेनेट के कुछ लोगों का कहना है कि ये जंग नेतन्याहू की जंग है, ये ट्रंप की जंग नहीं है और अमेरिका को इससे ख़बरदार रहना पड़ेगा। इस वक्त तकरीबन 20 इसराइली यरगमाली ज़िंदा हैं और गज़ा में मौजूद हैं। इनके ख़ानदानों का कहना है कि नेतन्याहू ने उन्हें सियासी कुर्बानी का बकरा बनाया है और हकीकत भी यही है कि इसराइल कभी भी यरगमालियों को आज़ाद करने में संजीदा नहीं था। उसको यरगमालियों की सूरत में एक जवाब चाहिए। असल में वो गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है। ये मामला इसराइली मुआशरे के अंदर भी शदीद तकसीम पैदा कर रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। अगर इसराइल गज़ा सिटी पर मुकम्मल कब्ज़ा कर भी लेता है तो हमास को मुकम्मल ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। इसके नतीजे में गुरीला जंग का आगाज़ भी हो सकता है। साथ ही सिविलियन तबाही और जानी नुकसान इसराइल की दुनिया भर में साख को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकता है। और अमेरिका अगर बग़ैर शराइत के इसराइल की जंगी हमायत जारी रखता है तो आलमी बरतरी और क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी। चीन और दूसरे ममालिक इस खला को पुर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी तफसीली तज्ज़ियाती रिपोर्ट इसराइल की गज़ा सिटी पर ज़मीनी हमले की। ये सिर्फ एक फ़ौजी जंग नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी आजमाइश है। आपकी राय क्या है? क्या इसराइल वाकई हमास को ख़त्म कर पाएगा या ये जंग एक लंबी और नाकाम जंग साबित होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।